फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे कि हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सेट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसके अंडर हमने 159 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हम सेट 2 में 91 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप किसी भी एंट्रांस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रांस एग्ज़ाम की, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सेट 2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा, प्रोट्यूस एंड अदर एक्वेटिक प्रोटोजोन्स इज। तो अमीबा और अदर एक्वेटिक प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अमीबा इज प्लेस्ड इन हायर कॉन्सेंट्रेशन द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर हम अमीबा को हायर कॉन्सेंट्रेशन में रख दें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या होगा? तो इसका क्या होगा? डज नॉट फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी, कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होगा वो फॉर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मा सॉल्यूशन इनटू प्लाज्मा जेल एंड वाइस वर्सा इज अ। अगर हम प्लाज्मा सॉल्यूशन को प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट कर दें या फिर प्लाज्मा जेल को हम प्लाज्मा सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फिजिको केमिकल फिनोमिनन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, समटाइम्स टू अमीबा मीट टुगेदर फॉर अ शॉर्ट टाइम, इट इज रेजुविनेशन दे डू दिस फॉर। कई बार क्या होता है कि दो अमीबा आपस में मिलते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसको हम बोलते हैं रेजुविनेशन। ये ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, दैट इज गेनिंग एनर्जी। वो क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेराइन प्रोटोजोन्स ट्रांसफर्ड टू फ्रेश वाटर विल। अगर हम मेराइन प्रोटोजोन्स को फ्रेश वाटर में ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा? तो क्या होगा? मेराइन प्रोटोजोन्स वो एनलार्ज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ का जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द एक्टिव फीडिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज। जो एक्टिव फीडिंग स्टेज है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में, तो वो कौन सी स्टेज है? तो वो है ट्रोफोजोइट, ऑप्शन नंबर बी। 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट क्या है? एक्टिव फीडिंग स्टेज है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज। तो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है स्पोरोजोइट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, शाइजोन स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन। जो शाइजोन स्टेज है लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में, वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आरबीसी ऑफ मैन की आरबीसीज में। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्फर्नस डॉट्स आर फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मलेरियल पैरासाइट। जो मलेरियल पैरासाइट की स्टेजेस होती हैं उनमें से किस स्टेज में फर्नस डॉट्स जो हैं वो पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शाइजोन स्टेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, द गेमेटोसाइट्स एट प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन। प्लाज्मोडियम में गेमेटोसाइट्स जो हैं वो कहाँ फॉर्म्ड होते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लड ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्यूडोपोडिया इन अमीबा आर मेंट फॉर। अमीबा में स्यूडोपोडिया का क्या मतलब है या क्यों यूज होते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लोकोमोशन एंड फीडिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटामीबा गिंगीवैलिस कोजिस। एंटामीबा गिंगीवैलिस क्या कोज करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पायरिया। ये पायरिया डिजीज कॉज करता है। द एक्सक्रीशन ऑफ हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाय। हिस्टोलिटिका की एक्सक्रीशन जो है वो कहाँ से होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जर्नल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ। एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है? तो क्या होता है ये? इंटरनल पैरासाइट इन मैन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच फॉर्म वुड यू फाइंड क्रोमैटिड बॉडीज इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका।
तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में जो क्रोमैटिड बॉडीज होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो इसको जो राइट ऑप्शन है दैट इज इन यंग सिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 16 है एंट अमीबा लैक्स। एंट अमीबा में क्या नहीं होता है, तो इसमें क्या नहीं होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स भी नहीं होते हैं, इसमें यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से ये तीनों ही नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द oocysts इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम्स आर फाउंड इन। जो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में oocysts होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्टमक वॉल ऑफ फीमेल एनोफिल्स। फीमेल एनोफिल्स के स्टमक वॉल में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 द एरिथ्रोफिटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन। जो एरिथ्रोफिटिक फेज होता है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एरिथ्रोसाइट्स में, ठीक है। तो 18 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट। मलेरियल पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल की सारी स्टेजेस जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, लेकिन इनमें से जो है वो कौन सी हैप्लॉइड नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओकाइनेट, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम द स्पोरोसाइट्स आर स्टोर्ड इन। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में स्पोरोजोइट्स जो हैं वो कहाँ स्टोर्ड होते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनोफिल्स। फीमेल एनोफिल्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 21 है क्विनिन इम्पोर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए क्विनाइन है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, क्विनाइन जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो ये की जाती है सिनामोन से। ऑप्शन नंबर ए, 21 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है मलेरिया इज एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। सो मलेरिया जो है वो एक इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है, तो ये कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, और मतलब किसने एस्टेब्लिश्ड की थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गोलगाई ने, ठीक है। तो इसको किसने एस्टेब्लिश्ड किया था, गोलगाई ने। 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23 विच डे इज सेलिब्रेटेड एज मलेरियल डे। इनमें से कौन सा डे जो है वो मलेरियल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 24 है द चिल एंड फीवर साइकिल अक्रिंग एवरी 48 आवर्स इन बेनाइन टर्शियन मलेरियल इज कॉज्ड बाय। तो चिल और फीवर साइकिल जो है हर 48 आवर्स में होता है बिनाइन टर्शियन मलेरियल में के टाइम पे, तो वो कौन कॉज करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। जाइगोट एट विच आर इज मोटाइल। जाइगोट एट विच आर इज मोटाइल। इनमें से किसमें जो जाइगोट है वो मोटाइल होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 26 है क्वार्टन मलेरियल इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो क्वार्टन मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम का कौन से प्लाज्मोडियम से होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 26 का वो है ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। फनस डॉट्स इन अ पेशेंट ऑफ मलेरिया आर फाउंड इन। जो फनस डॉट्स होते हैं पेशेंट में, मलेरिया के पेशेंट में, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 28 है फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट अमीवाइसिस वी शुड। अमीवाइसिस के अगेंस्ट हमें कौन से प्रिवेंशन करने चाहिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज लैकिंग इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इनमें से कौन सी ऑर्गेनेलीज जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में नहीं होती है, ठीक है। एंट इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका अमीबा डाइसेंट्री इन मैन इज कॉज्ड बाय। जो अमीबा डाइसेंट्री है मैन में वो कैसे कॉज्ड होती है, किसके द्वारा होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31
द चीफ फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स इज, प्रोटोजोन्स के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का चीफ फंक्शन क्या है? तो इसका जो है वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है, और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इरिथ्रोसिटिक साइकिल्स अकर इन, इरिथ्रोसिटिक साइकिल्स जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आरबीसीज में, दैट इज रेड ब्लड सेल्स में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन एनसिस्टेड एंड अमीबा, इनमें से कौन से ग्रेन्यूल्स जो हैं वो एनसिस्टेड एंड अमीबा में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 33 का वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स जो हैं वो एनसिस्टेड एंड अमीबा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मलेरियल पैरासाइट इज कैरिड टू द होस्ट बाय, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 34 का दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बिया फीवर इज कोज्ड बाय, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बिया फीवर जो है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका ट्रिपैनोजोमा, ऑप्शन नंबर बी। 35 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रिपैनोजोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस इन मैन, ट्रिपैनोजोमा क्या करता है? मैन में स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इट फाइनली इन्वेड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखिए, ट्रिपैनोजोमियासिस इज अ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय, जो ट्रिपैनोजोमियासिस डिजीज है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? तो 37 को जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, से फ्लाइट से। और क्वेश्चन नंबर 38 है, अमीबॉइसिस इज कोज्ड बाय, अमीबॉइसिस किसके कारण होती है? तो ये होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शंस जो है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? तो ये होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, द स्पोरोजोइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम फर्स्ट अटैक, प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो सबसे पहले कहाँ अटैक करते हैं? तो ये करते हैं लीवर सेल्स में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज नोन एज, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट, ऑप्शन नंबर बी। 41 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वट आर द लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज ऑफ मास्टिगोफोर, मास्टिगोफोर की लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज कौन सी है? ठीक है, मास्टिगोफोर में क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज कौन सी है इनमें से? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट ऑप्शन नंबर सी, फ्लैजेला। ठीक है, 42 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज फ्लैजेला। क्वेश्चन नंबर 43 है, शाइजोगोनी ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, प्लाज्मोडियम में शाइजोगोनी कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लिवर एंड आरबीसी ऑफ होस्ट, होस्ट के लिवर और रेड ब्लड सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन इंडिया स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू द बाइट ऑफ, इंडिया में क्या होता है कि जो स्लीपिंग सिकनेस है वो किसके बाइट के कारण होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हाउस फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द टार्टर ऑफ टीथ, सो इनमें से क्या है जो टार्टर के टीथ में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ई गिंगिवैलिस, एंट अमीबा गिंगिवैलिस। क्वेश्चन नंबर 46 है, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कोज्ड बाय, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है? तो 46 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पी पैल्सीफेरम। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंडर फेवरेबल कंडीशन द अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय, फेवरेबल कंडीशन के अंडर में अमीबा जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है? तो ये कैसे होता है? दैट बाय बाइनरी फिजन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, मोनोसिस्टिस इज पैरासिटिक इन, इनमें से किसमें जो
मोनोसिस्टिस हैं वो पैरासिटिक होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 48 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है, मोनोसिस्टिस जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन। तो इनमें से किसमें जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉर्म्ड होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पोलिस्टोमेला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, काला आजार इज कोज्ड बाय। काला आजार जो है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है लेशमैनिया डोनोवानी, ऑप्शन नंबर बी। 50 का राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ये है आपके सेट 2 के 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम 91 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इसके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो इजीली कमेंट करके बता दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग, थैंक यू सो मच। सेट 2 में हम इसके 91 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेट 2 के 91 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।